हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। लास्ट लेक्चर हमारा कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आधे में थोड़ा इनकम्प्लीट हो गया था। आज उधर से कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कास्टिज्म के बारे में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इन कास्ट के लोगों के लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रोविजंस रखा है, जिसमें हमने कुछ पढ़े थे कुछ नहीं पढ़े थे। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट अस कंटिन्यू। द राइट टू रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। हमारा देश जो है वो कौन सा देश है? सेक्युलर कंट्री, जिसमें सभी को फ्रीडम है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल help to minorities, weaker section and backward classes is to offer them equal opportunities, justice and status in the country. हमारे देश में ये सारे लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ जो है, वीकर सेक्शंस है और बैकवर्ड क्लासेस जो है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वल जस्टिस मिले और उसका इक्वल स्टेटस रहे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इंक्लूड करने का मतलब, उसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है। केयर इज टेकन फॉर दिस क्लासेस इन द 5 years प्लान्स ऑल्सो। जो भी 5 साल का प्लान होता है उसमें इनका ध्यान रखा जाता है। नाउ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी इज सच ए ग्रुप ऑफ पीपल विच इज not in majority with regard to religion or language within a certain region or regions. minority का मीनिंग क्या है? जो मेजॉरिटी में नहीं है। किस रिगार्ड में? रिलीजियन और लैंग्वेज के बेस पे, पर्टिकुलर सर्टन रीजन में। देर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर माइनॉरिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया नहीं है माइनॉरिटी का। Generally, a group of people forming less than half of the total population of a region or a country can be called minority. Minority का generally definition क्या है कि ऐसा group of people जिसका टोटल पॉपुलेशन अपना देश का या अपना रीजन का उसका हाफ से कम होता है, उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड to any religion, language or region. Just as at national level, the local and regional minorities are taken into account at the state level also. That is why the concept of minority at national level differs from that at the state level. और minority का जो concept है वो national level में जो भी होता है वो हमेशा state level से differ करता है। If a community is in majority in any region or in state's total population, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का टोटल पॉपुलेशन या पर्टिकुलर रीजन में वो कम्युनिटी अगर मेजॉरिटी में है, इट कैन बी इन माइनॉरिटी एट नेशनल लेवल। और वो ग्रुप जो है या वो कम्युनिटी जो है वो नेशनल लेवल में माइनॉरिटी हो सकती है। और कॉन्ट्ररी टू दिस, और इसका कॉन्ट्रास्ट में, जो कोई भी ग्रुप विच इज़ इन माइनॉरिटी इन ए स्टेट, किसी भी स्टेट में माइनॉरिटी अगर में है, कैन बी मेजॉरिटी एट नेशनल लेवल, और वो नेशनल लेवल में मेजॉरिटी भी हो सकता है। इन इंडिया minorities share equal rights with the majority. Moreover, special provisions have been made in the constitution to protect and encourage their religion, language, culture, script, etc. Like माइनॉरिटी को भी मेजॉरिटी से इक्वल राइट्स का शेयर मिले, और इसके लिए भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ के लिए भी सेपरेट स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है। जैसे कि अ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज़ बीन सेटअप फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स, इंटरेस्ट, वेलफेयर एंड फॉर प्रोग्रेस ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी के प्रोग्रेस के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी कमीशन सेटअप किया गया है।
The right to religion, especially to minorities, assures them that they can make propaganda to spread and propagate their religion. The laws does permit forceful religious conversion. Any educational institution taking government grant cannot teach religious teachings. कोई भी educational institution जो है वो government की grant लेते हैं तो वो particular religious को teachings नहीं दे सकता. All religious communities have a right to acquire and maintain property for religious activities. Religious activities के लिए सारी religious communities को वो right है. The minorities have the right to preserve their script and culture as per cultural and educational right. Minorities को अपनी स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट है. Any educational institution receiving government grants cannot refuse an admission on the basis of religion, race, caste, color और language. किसी भी educational institution में जो गवर्नमेंट की ग्रांट लेता है वो पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट या लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता. All the sections of the society have a right to retain and develop a language and script of their own choice, to establish and run educational institutions for the protection and growth of their culture. और उनके कल्चर के ग्रोथ के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया हुआ है ताकि वो अपने लैंग्वेज और अपनी स्क्रिप्ट की अपनी चॉइस के हिसाब से डेवलप कर पाए और उसको रिटेन कर पाए. उसको वो राइट है सोसाइटी में. द स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड फैसिलिटीज टू गेट द प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर टंग टू द चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटी. जो भी माइनॉरिटी के चिल्ड्रन है उसको मदर टंग में अपनी मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन की फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. नाउ नेक्स्ट इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव ए क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्लियर डेफिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. दिस हैज बीन स्पेशली रिफर्ड टू बाय the order of the president on the advice of the governor of the respective state. जो भी राज्य के गवर्नर है उसकी एडवाइस से प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा, ये डिसाइड करेगा. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैव बीन मेड टू प्रिवेंट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, टू वाइप आउट द इनजस्टिस टू देम थ्रू इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस रखा है कि कोई किसी को भी कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको प्रिवेंट किया जाए और उनके साथ कोई भी इनजस्टिस हो तो उसको वाइप आउट किया जाए और उनको इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी का मौका मिले. एंड टू सी दैट दे प्रोग्रेस सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली. और स्टेट को देखना है अपने इंडियन प्रोविजन के मुताबिक इनको इक्वली उनका सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल और एजुकेशन लेवल में प्रोग्रेस हो. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341, दोज कास्ट इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आर कॉल्ड शेड्यूल कास्ट. शेड्यूल कास्ट के लिए हमारे प्रोविजन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 341 में इनके बारे में इंक्लूड किया है, इनके बारे में बताया है. While those caste which are included in the schedule of article 342 और सेम आर्टिकल 342 दूसरे आर्टिकल में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए उसमें इंक्लूड किया हुआ है उन कास्ट के लिए. पीपल who live mostly in the forest areas and mountainous regions are included among scheduled tribes. शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो आदिवासी लोग हैं जो जंगल में बसते हैं या माउंटेनियस पहाड़ी इलाकों में अकेले रहते हैं,
They live in specific geographical condition and live a different social and cultural life as compared to others. और इनकी जो लाइफ है वो दूसरी लोगों से अलग ही होती है, उसकी सोशल एंड कल्चरल लाइफ. दिस पीपल आर इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड. और ऐसे लोग जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाले और माइनॉरिटी वाले, वो एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एंड पढ़े लिखे कम होते हैं, बैकवर्ड होते हैं. इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस रखा गया हुआ है. फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर एज फॉलोज. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए जो रखा गया है, जिसमें 2 हेडिंग में दिया हुआ है. एक है जनरल प्रोविजंस, जिसमें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, Article 15 of the Constitution restricts discrimination on the basis of religion, community, caste, birthplace, etc. ये कॉन्स्टिट्यूशन में 15 नंबर का आर्टिकल के मुताबिक इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न है कि इनके लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा. इन एडिशन टू दिस, नो कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड for entering shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment, or for using wells, lakes, bathing places, roads, for using places dedicated for public use completely or partially under control of state government. State government के कंट्रोल में ये जो भी प्लेसेस है उसमें इन लोगों के लिए कोई भी कंडीशन सेपरेट इम्पोज नहीं किया जाएगा, कोई भी सेपरेट लागू नहीं किया जाएगा. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29, इफ अ पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चरल सेटअप ऑफ हिज ओन, ही हैज द राइट टू प्रिजर्व देम एंड अ पर्सन विल नॉट बी रिफ्यूज एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज टू एनी इंस्टीट्यूशन रन एंड मेंटेन विथ फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से जो कोई भी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है तो ये आर्टिकल के मुताबिक कोई भी पर्सन को एडमिशन में रिफ्यूज़ नहीं कर सकता उसके रिलीजन या कास्ट या लैंग्वेज के बेसिस पे. और जो कोई भी इंडिया के किसी भी पार्ट में ऐसे लोग रह रहे हैं, ऐसे पर्सन, उनको राइट है, दे होल्ड हिज ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चरल सेटअप ऑफ हिज ओन. वो अपने हिसाब से अपने स्क्रिप्ट, अपने कल्चरल सेटअप को या अपने लैंग्वेज को सेट कर सकता है और उसको राइट है टू प्रिजर्व देम, और उसको ये भी अधिकार है वो अपना तरीके से रह सकता है. So here we stop our today's lecture. Next lecture we'll see special provisions for this scheduled caste, scheduled tribes. Thank you.